तो क्या शिक्षा के मंदिर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और इस आरोप में, इस दावे में कितनी सच्चाई है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आज ही का मामला बिहार से आया है, बक्सर से। हालांकि यहाँ ये धर्मांतरण मुसलमान बनाने का नहीं बल्कि क्रिश्चियन बनाने का है। यहाँ पर 60 से 70 महिलाओं का धर्मांतरण कर क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। इस मामले में तमिलनाडु के रहने वाले शामू हेल और अन्य 3 पादरियों को हिरासत में लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं बक्सर के नगपुरा गंगा घाट की यह तस्वीर है, जहां पर सामूहिक रूप से धर्मांतरण करा गया। अब पुलिस इन महिलाओं से भी पूछताछ कर रही है जिनका धर्मांतरण हुआ है, और कि आखिर यह धर्मांतरण कैसे हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती की गई है, लालच दिया गया है या डर दिखाया गया है, या फिर किस वजह से इन्होंने धर्मांतरण किया इतनी बड़ी संख्या में, ये भी है। और इसको लेकर के अब बिहार में राजनीति भी गरमाने लगी है। खुद सरकार के मंत्री सामने आ गए हैं। बक्सर में जो ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण कराया, बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आया है। मंत्री नीरज ने कहा है कि धर्मांतरण के बाद सरकारी नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तभी इस तरह के धर्मांतरण रोके जा सकते हैं। सुनिए बिहार के मंत्री का बयान। देखिए, ये जो खेल चल रहा है निश्चित रूप से इसमें एक रैकेट लगा हुआ है। जो गरीबों को, पिछड़ों को, हम समझते हैं कि आदिवासी वर्ग में और महादलित वर्ग में ये काम कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। और समझते हैं कि जांच का भी विषय है। जिस तरह से ये पिछले कई महीनों से इस पर काम किया जा रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है। आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में मुस्लिम समाज के लोग बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदू सिमटता जा रहा है। ये पूरे हिंदुओं के लिए भी एक चिंता का विषय है। इस पर सबों को विचारना चाहिए और हम समझते हैं कि सरकार स्तर पर भी इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, वरना काफ़ी एक माहौल बिगड़ेगा। इसलिए हम समझते हैं और इसको रोकने के कई उपाय हुए। इस उपाय में हमको लगता है कि एक अति आवश्यक ये काम करना चाहिए कि जो लोग धर्मांतरण करते हैं उनको जो आरक्षण का लाभ मिलता है, निश्चित रूप से पहले इस पर बैन लगे, तभी जाकर के इसमें कोई संशोधन हो पाएगा। चलिए लौटते हैं हम जामिया में से पर जो आरोप लग रहे हैं। फिरोज जमई पूर्व महासचिव हैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के रहे हैं महासचिव। फिरोज साहब, अभी हम नदीम साहब से बात कर रहे थे, आपका संपर्क टूट गया था। नदीम साहब सहायक प्रोफेसर हैं किरोड़ीमल कॉलेज में, केएमसी में, और उनका आरोप है, वो खुद इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिस्सा रहे हैं, कॉल फॉर जस्टिस का हिस्सा हैं, और वो कह रहे हैं कि उनके सामने 50 ऐसे कंप्लेनेंट आए और 27 के करीब इनके पास साक्ष्य भी मौजूद हैं। आपकी बातें सारी हमने सुनाई है, आपने जो बातें हमारे संवाददाता से दिन में की थी। अब आप नदीम साहब की बात पर क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरा इस पर यही कहना है कि इस पर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति देगा। आज मेरा उनसे यही कहना है, जो प्रोफेसर साहब है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो लोग हैं, जो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अगर गंगा जमुना तहजीब से अगर आपको कोई भी अगर वो देखना है तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोहतास भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे स्टूडेंट यूनियन के, आपके सुभाष शर्मा जी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो थे यहाँ पे समझिए, हमारे सिर्फ मुस्लिम नहीं, हमारे हिंदू भाइयों ने भी खून पसीना एक करके इस जामिया को बचाने का काम किया। टोगर साहब जो प्रेसिडेंट रहे थे यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के, जब भू माफिया जब यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, अंसारी ऑडिटोरियम से लेकर गफ्फार मंजिल तक, तो टोगर साहब हमारे टोगर साहब जो प्रेसिडेंट रहे थे, अपने ट्रैक्टर पे अपने साथियों को लेकर आ गए थे और उन्होंने वहां से भू माफिया को खदेड़ने का काम किया था। तो यहाँ पे अगर जितना राम ने खून बहा है, पसीना बहा है जामिया को बनाने में, इतना ही रहीम ने बहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब का जो अगर आपको देखना है, अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपको देखना है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया आपको यहाँ पे देखने का काम करेगा। यहाँ पे कभी किस तरह का भेदभाव नहीं होता है, जो कि जिस तरह के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोग। ओके फिरोज साहब, ठीक है, अगर आप का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नदीम अहमद साहब कह रहे हैं, जस्टिस ढींगरा, एसएन ढींगरा इसमें शामिल हैं, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, रिटायर्ड हैं। आप अगर नकार रहे हैं तो फिर आपको क्या लग रहा है कि ये सब क्या है, क्यों ये सारी बातें सामने आ रही हैं? देखिए, मेरा इस पर यही कहना है कि आज की डेट में आप जैसे देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं कुछ समूह ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो है देश का, विश्वविद्यालयों का कहीं ना कहीं जो है वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जो ऐसे लोग हैं
जो 27 लोगों से जो बात हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी अगर कौन की हिस्ट्री अगर चेक करी जाए, ये किन लोगों के संपर्क में है, तो आपको पता चल जाएगा जो देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ओके, ये पूछ ही लेते हैं फिरोज साहब। आपको जुड़े हुए मिलेंगे। मेरा इस पर यही कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भारत माता के सिपाही। ठीक है, आपकी बातें नदीम अहमद साहब भी सुन रहे हैं। नदीम साहब, आप फिरोज जी की बातें सुन रहे होंगे, क्या जवाब है? कौन लोग हैं ऐसे जो आपके पास पहुंच रहे हैं, पुलिस के पास नहीं पहुंच पा रहे? आपने बताया कि दबाव रहता है, ये कौन लोग हैं? ये स्टूडेंट है, कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है वहां का, और ये तो सब रिकॉर्ड में। और इन्हें तो सर को, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि कोर्ट में केस भी चल रहा है, कुछ विक्टिम गए हैं कोर्ट में। सर यहाँ पर मामला ये है कि ये सब क्यों हुए जा रहा था और इतने लंबे टाइम तक क्यों चल रहा था, और इसका मूल क्या है और इसे कैसे खत्म किया जाए। ये तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही नेग्लिजेंस था। मेरे पास तो अभी एफआईआर की कॉपी है इस वक्त, ये लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, 20 दिन पहले की कॉपी मैं अभी के अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी एक लड़की गई है, लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है, वो मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है। तो ये प्रताड़ना वाले मामला तो हो रहे हैं। अब इसमें कौन तत्व है, वो क्या किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये जानने सोचना और इसके ऊपर कदगन लगाने की जरूरत है। यहाँ पर इस तरह का अगर किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जिसकी ग्रेडिंग इतनी टॉप है उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो भाई धुआं तो वहीं निकलेगा ना जहां पर आग है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि बातें पूरी तरह से सही नहीं है तो पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है। इतने लोग 27 लोग कैसे आ गए? 27 लोगों के रिकॉर्ड है हमारे पास और उन्होंने बयान दर्ज करवाए दस्तखत के साथ। तो नदीम साहब ये बताइए कि आपके पास ये रिकॉर्ड हैं, पुख्ता सबूत हैं, गवाह हैं, क्या फिर किया आप लोगों ने? क्या पुलिस के हवाले किया, किसी एजेंसी के हवाले किया? क्योंकि तो बहुत ही संगीन आरोप हैं अगर ये सच है जैसा कि आपका दावा है। हाँ, हमने कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है। वो कहां दिया है ये सब मैं नहीं बताऊंगा अभी, वो सब दे दिया है। और ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की अब जिम्मेदारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत हद तक लापरवाही जिम्मेदार थी मजहर आसिफ साहब, जो कि नए वाइस चांसलर साहब हैं। मैं उन्हें जाती तौर पर जानता हूं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं और करता हूं उनसे कि वो एक बहुत बड़े एकेडमिशियन है इंडिया के, और इन सब मामलात के ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी और बारीक नजर है। अब जिस तरह के मामला पीछे होते रहे लापरवाही के, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। मजहर आसिफ साहब उन सब चीजों को बहुत अहमियत देकर समझेंगे और ठीक है, ऊपर एक्शन भी करेंगे। आप मानते हैं कि आपने उम्मीद हो उनसे जी, आप कह रहे हैं कि आपने ये रिपोर्ट्स मुहैया कराई हैं एजेंसी को, फिलहाल आप इसका खुलासा नहीं करना चाहते किसको। फिरोज साहब, आपको भी लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एक बड़ी एजेंसी से पूरे मामले की पड़ताल हो जाए? देखिए सर, मेरा इस पे कहना है, जांच तो जब जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने, अभी नदीम सर कह रहे हैं कि उन्होंने जांच के लिए जगह जगह दिया ही है, तो जांच तो हो रही हो, इसमें तो कोई वो विषय नहीं है। लेकिन मेरा इस पे ये कहना है कि हमेशा बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करी जा रही है, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, मेरा इस पे यही कहना है कि जब 1920 में जामिया बनी तो महात्मा गांधी जी, महमूद अल हसन जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी, इन सबने कुर्बानियां देकर सबसे पहले एमयू में ये बनी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा भी फिरोज भाई कि ये बातें, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, और इसीलिए हमें मजबूर होना पड़ा कि आज अपने हम स्पेशल प्राइम टाइम में इस खबर को लेकर के आए कि क्या अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो आरोप लगना भी बहुत ही अपने आप में गंभीर मामला है। और इस पर जी, इस पर आपकी बात काट के एक बात कहना चाहता हूं जी। बेसिकली क्या है, मैं जहां तक समझता हूं, जामिया को एक ही चीज की जरूरत है, जामिया स्टूडेंट यूनियन। जामिया स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन यहाँ 2005 से नहीं हुआ है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जब होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप ही, अगर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का है या जाति का है, तो उसे हल, उसकी आवाज उठाने के लिए हमेशा एक जामिया स्टूडेंट बॉडी होती है उसके स्टूडेंट यूनियन के। अब जब स्टूडेंट यूनियन नहीं है तो इन्होंने तो अभी, अगर जैसे भी फैक्ट फाइंडिंग करी है उसके अंदर करिए कि 27 लोग आए हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम बच्चे उनमें भी जाएंगे तो हो सकता है वो भी कोई ना कोई बात बताएंगे, क्योंकि जब उनकी कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं सर वहां पे। तो मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, नदीम सर से भी कहना चाहता हूँ जी, जबकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर इन्हें सच में अगर जामिया के लिए कुछ करना है तो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कराने की ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इन्हें स्टूडेंट यूनियन से इलेक्शन करवाना चाहिए। इस मुद्दे पर हम बताना चाहता हूँ, जब तक स्टूडेंट यूनियन थी
जी फिरोज साहब, इस मुद्दे पर जो आप कह रहे हैं इलेक्शन, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की बात, उसको लेकर के हम किसी मौके पर आएंगे और बात करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है मेरे सामने, इस पर हम आप दोनों ने पक्ष अपना अपना रख दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये शक भी अगर पैदा हो रहा है तो उस शक को दूर किया जाना चाहिए। जो इतनी बातें दावेदारी है कॉल फॉर जस्टिस की, उसकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा संस्थान है।